कि भगवान कृष्ण कन्हैया और माता रुक्मिणी का दिव्य धूमधाम से विवाहोत्सव मनाया जा रहा है कुंदनपुर में। और सखियां आ रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं, दिव्य आनंद हो रहा है। बलराम भैया भी बारात लेकर के पहुंच गए हैं। कन्हैया का दिव्य विवाहोत्सव मनाया जा रहा है कुंदनपुर में। और जब विदाई का समय होता है तब प्रत्येक माता पिता अपनी उस बिटिया को शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि बिटिया अभी तक तुमने तो मायके में जैसे भी रहा हर तरह से स्वागत हुआ, लेकिन अब आपको नए घर में जाना है और वहां की व्यवस्थाएं आपको मैनेज करना है, क्योंकि आपके लिए उस दिन से नया जीवन प्रारंभ होगा उस घर में, जिसके विषय में ना जानती हैं ना पहचानती हैं। एक पिता अपनी बिटिया के विवाह में जब विदाई होने का समय होता है तब सोचता है कि मैं अपनी बिटिया को क्या दे दूं, और अपनी सामर्थ्य से प्रत्येक पिता प्रयत्न करता है कि अपनी बिटिया को मैं जितना हो सके, जितना मेरी सामर्थ्य है, धन आदि दे करके व्यवस्था करके विदाई करता है। पत्नी ने कहा कि स्वामी बिटिया की विदाई हो रही है और कुछ बिटिया को दे दो, क्योंकि बिटिया जाएगी तो वहां पर सासू माँ नंदे होंगे, पूछेंगे कि तुम्हारे पिता ने तुमको क्या दिया है। पिता जाता है और एक अगरबत्ती की पैकेट लेकर के आता है और बिटिया को पकड़ा देता है। बिटिया उस अगरबत्ती को लेती बोलती पिताजी इसको क्या करूंगी। पिता कहता है बिटिया इस अगरबत्ती को लेके जाना और अपने घर में जला देना। पत्नी कहती है कि स्वामी कुछ धन दे दो, बिटिया जाएगी अपने सासू माँ को देके प्रणाम करेगी। और पिता अपने जेब में हाथ डालता है, जो कुछ होता है बिटिया को पकड़ा देता है। लेकिन बिटिया जब ससुराल जाती है और सासू माँ को प्रणाम करती है तो इतना पिता ने धन नहीं दिया था कि सासू माँ संतुष्ट हो सके, और सासू माँ को देके प्रणाम करती है, लेकिन सासू माँ तो रुष्ट हो जाती है। इसको भी रख ले, तेरा पिता के पास था ही क्या, मुझे जरूरत नहीं है तेरे धन की। प्रथम दिवस से ही ताना मारना शुरू हो जाता है और बिटिया वो अगरबत्ती का पैकेट पकड़ाती है कि मेरे पिता ने विदाई के समय मुझको यह दिया था। सासू माँ कह रही हैं कि जब पूजा करना तो ही जला लेना, मुझे नहीं चाहिए तेरी अगरबत्ती। और दूसरे दिन प्रातः काल होती है, बिटिया पूजन करने जाती है नहा धो के, और जैसे अगरबत्ती जलाने का प्रयत्न करती है, पैकेट खोलती है तो उस पैकेट के अंदर एक पत्र लिखा होता है। पत्र को निकालती है और उस पढ़ती है उस पत्र को। उस पत्र में लिखा होता है कि बिटिया आज से तुम नए घर में जा रही हो और तुम्हारा उस घर में नया जीवन प्रारंभ होने वाला है। वहां पर तुम्हारे देवर होंगे, देवरानी होंगी, जेठ होंगे, जेठानी होंगी, सास होंगे, ससुर होंगे। बिटिया सबकी सेवा करना। और जिस प्रकार से ये अगरबत्ती जलती है, स्वयं तो जलती है, लेकिन जहां पर रहती है पूरे वातावरण को सुगंधित करती है। बिटिया उस घर में हो सकता है तुम्हें भी कोई कष्ट हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अनुकूल ही सब वहां पर प्राप्त हो, लेकिन जिस प्रकार से अगरबत्ती जलती है उसी प्रकार से तुम भी कष्ट सहते हुए अपने पूरे उस वातावरण को सुगंधित करना। अपने पिता के पत्र को जैसे बिटिया सुनती है, विवल होकर के रोने लगती है कि मेरे पिता ने मुझे कैसे शिक्षा दी है। और जैसे रोने की आवाज सुनती हैं, सासू माँ आती हैं, क्या हो गया तुझे। पति देव दौड़ के आते हैं और जब हाथ में देखते हैं कि बिटिया के पत्र है और उसमें लिखा हुआ है
कि जिस प्रकार से अगरबत्ती जलती है पूरे वातावरण को सुगंधित करती है, बिटिया इसी प्रकार हो सकता है तुम्हें उस ससुराल में कोई कष्ट भी हो, लेकिन सारे कष्टों को सहते हुए उस अगरबत्ती की तरह पूरे वातावरण को सुगंधित करना। क्योंकि बिटिया यदि ससुराल में ठीक से रहती है तो पिता का भी सम्मान होता है, पिता का नाम बढ़ता है। और आज वही राजा भीष्मक माता रुक्मिणी को समझा रहे हैं कि हे बेटी, तुम ससुराल जाओगे, वहां पर तुम्हें अपने सासू माँ के, ससुर जी के सबकी सेवा करना है। बेटी ससुर में रहिया तू चांद बन के, ससुर में रहिया हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रहिया हाथ चांद बन के, सबके पुत्री गाते हुए तालियों से स्वागत करें। सासु के निस दिन चरण दबैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछ खैहा, ससुर के पाछ ससुर के पास जब खड़ा पानी दीना डोल पौआ, रहिया अगहन पोस महीना के बिहान बन के, रहिया ससुर में रहिया तो चांद बन के, उस सबके उतरी के पिछवा परान बन के, सबके उतरी के पिछवा परान बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के, बेटी ससुर में रही हाथ चांद बन के।
सत्संग में मन रहा जब के होंगे आठ पैया मुखड़ा घूंघट में छुपैया जब होंगे आठ पैया मुखड़ा घूंघट में छुपैया रहिया घर मेरा मोती के दुकान बन के रहिया घर मेरा मोती के दुकान बन के बेटी ससुर रहिया तो जान बन के इज्जत पगड़ी के जो गया इज्जत पगड़ी के जो गया घर से बहरा कतहु न गया घर से बहरा कतहु न गया इज्जत पगड़ी के जो गया घर से बहरा कतहु न गया तोहर कारण घर पठाई रनिहा जियत ना गमाई तोरे कारण घर पठाई तो जनिहा जियत ना गमाई ऐसन मत कर हाथी और हन्यार प्राण बन के ऐसन मत कर हाथी और हन्यार प्राण बन के बेटी ससुरे में रही हाथ जान बन के सबके उतरी